वंदे पुरुषोत्तमम परमपिता। कैसे हम प्रत्येक के जीवन को सुंदर बनाने के लिए निरंतर लगे रहते हैं और हम लोग दिन में जगते हैं, रात में सोते हैं, लेकिन उस परमपिता की जिम्मेदारी इतनी है, वो स्वयं दिन रात एक प्रहरी की तरह हर जगह वो एक तरह का पहरेदारी करते रहते हैं। दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है सब उनके आंखों के सामने, आंखों से ओझल कोई नहीं हो सकते हैं। ऐसा मानो एक चींटी का भी सहयोग बनकर उनकी पुकार को सुनकर उनकी व्यवस्था करते हैं। चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, जंगम हो, जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है सृष्टि जगत में, अंतर्यामी भगवान सब जान जाते हैं। और आज ऐसा ही एक घटना जो अधिकतर सत्संग के लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात। और इस तरह के घटना जब हम सुनते हैं, हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति एक प्रेम, एक अट्रैक्शन और बढ़ता है। और वह है खलीलुर रहमान। उनके पास टेलीग्राम आता है घर से। टेलीग्राम में लिखा है, योर सन इज इल। आपका बेटा बीमार है, काम सुन, आप जल्दी चले आइए। बेटा बीमार है, बहुत जल्दी चले आइए। इस टेलीग्राम को लेकर के खलीलुर रहमान चिंतित मन में, नमी आंख में, विस्मय बदन और एकदम उश्क खुश्क भाव से ठाकुर जी के पास एक निवेदन, एक प्रार्थना लेकर के जा रहे थे। पुत्र के बीमारी के वजह से उनको घर में बुलाए हैं, तो जाने के लिए निवेदन। परमदयाल श्री ठाकुर वो अंतर्यामी है, वो सब बात को जानते हैं। दूर से खलीलुर रहमान को देख करके कहते हैं, खलीलुर रहमान, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था, आपसे कुछ बातें हैं, आप आइए। जब भी आते हैं कहते हैं आप जाइए, वहां पे आपका जानकारी में जाना है, आप जल्दी निकल जाइए। खलीलुर रहमान दोबारा अपने उस निवेदन को करने के लिए उन्होंने आए, लेकिन ठाकुर जी ने एक ही बात बोले कि आप वहां पे जाइए। आप प्रभु ने खलीलुर रहमान की बात सुनी नहीं। लेकिन ये भक्त है, जो गुरु का निर्देश है वो जीवन का अंतिम है, वो जीवन का प्रथम मान करके चलते हैं। और वो आखिरी निर्णय है, अंतिम निर्णय। जो गुरु ने बोल दिया बस। अब उन्होंने जब 2 बार बोलने के बावजूद भी एक ही उत्तर मिली, उनके मन में यही आया, ठाकुर जी का यही आशीर्वाद है हमारे लिए, सब भूल गए। चल पड़े उन्होंने जाजन कार्य के लिए। चले जाते हैं, कुछ दिन बाद, 8-10 दिन बाद वो वापस लौटते हैं। दूर से ठाकुर जी देखते हैं कि खलीलुर रहमान आते हैं। ठाकुर जी जोर जोर से बोल रहे हैं, खलीलुर रहमान आप आइए। आप इधर उधर घूमते रहते हैं, आपको कोई पता होता है, आपका घर के बारे में कोई खबर आपको है, आपको घर जाना है, जाइए आप घर जाइए, जरा घर के हालचाल लेके आइए। ठाकुर जी ने ये बात कही। जब ये बात कही तो उनको समझ में नहीं आया। उनकी बात में ये हुआ कि आप, उनको जब जरूरत था तब ठाकुर जी ने माना किया, अब जरूरत नहीं है, अब उनको कह रहे हैं कि आप जाओ। खलीलुर रहमान घर जाते हैं, मन में एक दुविधा लेकर, एक संदेह लेकर, एक ग्लानि लेकर कि मैं बाप हूं, मेरे घर से टेलीग्राम आया, मैं कोई जवाब नहीं दिया हूं और मैं पहुंचा भी नहीं हूं। हमारे वो संतान अंतिम काल में क्या सोचा होगा। इन्होंने सोचा वो मर गया, और घर के लोग हमारे प्रति किस भावना से देख रहे होंगे। तो अपने इस दुर्बलता को लेकर के वो अपने घर के और रवाना हुए। और जब घर पे और जाते हैं, और जाते जाते देखते हैं उनका वो संतान दौड़ता हुआ उनके पास आता है
और जब उनको देखते हैं दोनों आंखों से आंसू आती हैं, सभी लोग दौड़ के आते हैं और ने कहा कि जिस दिन हमने आपको टेलीग्राम किया उसके दूसरे दिन बच्चे का तबीयत स्वस्थ अच्छा होने लगा। तब ये सारी बातें जानकर घर का ये सारी जो आनंद भरी कहानी है, जो ठाकुर जी का वरदान, जो आशीर्वाद, जो प्यार मिला है एक संतान के रूप में, जो संतान खोना पड़ रहा था, संतान चला जा रहा था, आज वो संतान बच गया, उनको मिला है संतान। आज घर की सारी इस खबर को लेकर, इस सुख वाली खबर को लेकर के ठाकुर जी के पास दौड़ते हुए आते हैं। अब उनका प्रश्न होता है, ठाकुर आपने जब हम टेलीग्राम लेके आके आए तब हमें ठाकुर घर जाने के लिए आपने मना किया, हमने याजन कार्य के लिए हमें भेज दिए, लेकिन जब आए तब हमें आपने अपने घर भेजे, इसका क्या रहस्य है प्रभु, दया करके हमें बताइए। परम दयाल सच्चे ठाकुर अपने अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं कि कहाँ का कारण पुरुष है वो, इसलिए कारण के जानते हैं, इसलिए कारण पे हाथ लगाते हैं, इससे कारण पे हाथ लगाकर हमारे जीवन को रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि उस समय जिस समय टेलीग्राम आया था, यदि तुम उस समय पहुंच जाते तो उनका एकमात्र ख्वाहिश था तुमसे मिलना, तो जब तुम वहां जाते तुमको देख लेते तो उनका लाइफ आर्ज वहीं समाप्त हो जाता और उनका मृत्यु वहां निश्चित होता, वो प्राण वहीं त्याग देते। इसलिए आपको माना किया और आपको हमने भेजे जाजन कार्य में, परमपिता के कार्य में। और जो परमपिता के कार्य करते हैं, दूसरे के सुख के लिए कार्य करते हैं और दूसरे का मंगल प्रार्थना करते हैं, तब उनके जीवन में मंगल उतर कर आता है। जितना हम प्रभु के कार्य करते हैं, परमपिता के कार्य करते हैं, जनहित का कार्य करते हैं, और परमपिता उतना ही उपकार हमारे जीवन में करते हैं। यही घटना घटित हुआ, हमारे जीवन में करते हैं और सुख करता है। और उनका लड़का, उनका जो खलीलुर रहमान दा का बेटा बच गया, उनका जीवन मिला। और ये घटना चारों ओर फैल गई, सबके मन में ठाकुर जी के प्रति और विश्वास और जागृत हुआ। और खलीलुर रहमान दा अंतिम सांस तक प्रभु के सेवा करते रहे, प्रभु के निर्देश को पालन करते रहे, और ऐसे ये सेवक थे। और इस तरह से वो अपने परिवार में, अपने परिवेश में, सब जगह प्रभु की उस वार्ता को वितरण करते रहे अमृत प्रसाद के रूप में।